हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका हमारे YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम क्लास 10th मैथ्स को कवर कर रहे हैं। क्लास 10th मैथ्स में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर को समझ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को समझा। आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहता है फाइंड द LCM एंड HCF of the following integers by applying the prime factorization method। बच्चों आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। सेकेंड क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों 8, 9 एंड 25। तीनों क्वेश्चन को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो पहले 2 से करेंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं? 15 का। 15 क्या 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5। अब किससे देखते हैं? 3 से। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब बच्चों किसको करते हैं? 21 को। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 12 को हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को हम लिखेंगे 3 इंटू 5। 21 को लिखेंगे 3 इंटू 7। अब देखिए बच्चों आगे तीनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? 3। तीनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 3। एलसीएम की बात कर लेते हैं। एलसीएम जो है आप देखेंगे कि दोनों में जो पेयर नहीं बना, किसका पेयर नहीं बना? तीनों नंबर में आप देखेंगे पेयर किसका नहीं बना है? 2 का पेयर नहीं बना। तो 2 कितने टाइम है? 2 टाइम। 2 इंटू 2। जिसका पेयर बना उसको कितने टाइम लिखेंगे हम? 1 टाइम लिखेंगे। 5 का पेयर बना है क्या? नहीं बना है। 7 का पेयर बना है क्या? नहीं बना है। पेयर जो बनेगा बच्चों वो तीनों नंबर में बनना चाहिए। इंटू करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 का आप जब 7 में इंटू करोगे तो 0 6 7 जा 42। क्या आ जाएगा? 420। अब बात करते हैं एचसीएफ की। यदि बच्चों क्वेश्चन में आपको 3 नंबर की बने तो पेयर जो बनेगा वो तीनों नंबर में बनेगा। एचसीएफ के लिए 2 नंबर या 1 नंबर में पेयर नहीं बनेगा। तो तीनों में आप देखिए आपको कॉमन क्या मिल रहा है? 3। तो एलसीएम हो जाएगा आपका 420 और एचसीएफ हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो गिवन है 17, 23 एंड 29। सॉल्व करते हैं। 17 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं। 17 बन जा 17। 23 को प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं। 23 बन जा 23। 29 किससे होगा? 29 से होगा। 29 बन जा 29। 17 को हम लिखेंगे क्या? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 17 इंटू 1। 23 को 23 इंटू 1। 29 को लिखेंगे हम 29 इंटू 1। एलसीएम फाइंड करते हैं। 17 का पेयर बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बन रहा है। 23 का भी नहीं बन रहा है। 29 का किसका पेयर बन रहा है? 1 का बन रहा है। तो जो पेयर बन रहा है किसका बन रहा है? 1 का। क्या लिख देंगे? 1। इंटू करते हैं। 23 में पहले 17, 3 जा 51, 5 कैरी, 17 2 जा 34 और 5 39। अब किसका करेंगे? 29 का। 9 बन जा 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 3 जा 27 और 8 35, 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 और 1 7, 9 3 8 और 5 13,
1 कैरी 7 और 3 10 और 1 11। एलसीएम आ गया 11 3 9। HCF तीनों नंबर में आपको कॉमन नंबर क्या दिख रहा है? 1। बच्चों ध्यान रखिए, यदि आपको जो क्वेश्चन में नंबर दिया गया है, यदि कॉमन नंबर कुछ भी नहीं मिल रहा है आपको, तो उसका जो HCF होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 9 एंड 25। सॉल्व। पहले 8 का एलसीएम फाइंड कर लेते हैं 2 से। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 का 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 को करते हैं, किससे करेंगे? 5 से। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 8 को हम क्या लिखेंगे बच्चों? प्राइम फैक्टर के फॉर्म में 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 को क्या लिखेंगे बच्चों? 9 को लिखेंगे 3 इंटू 3। 25 को क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5। 25 को लिखेंगे 5 इंटू 5। अब आप इसमें भी क्या लिख लेंगे? 1 1 1। तीनों में किसी नंबर का पेयर बन रहा है क्या? 1 का। एलसीएम 2 का पेयर बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बना, क्योंकि पेयर जो बनेगा 8 9 एंड 25 में बनेगा। तो 2 कितने टाइम है? 3 टाइम। 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 कितने टाइम है? 2 टाइम। 3 इंटू 3। 5 कितने टाइम है? 2 टाइम है। 5 इंटू सॉरी क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5। इंटू कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 5 5 जा 25, 25 2 जा 55 कैरी, 25 7 जा 175 और 5 1 80, 1800। एचसीएफ की बात कर लेते हैं। HCF तीनों में आपको जो कॉमन नंबर मिला है वो क्या मिला है? 1। यही क्या है? इसका आंसर है। नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन दैट है HCF 306,657 का जो HCF है वो क्या है? 9, और आपको फाइंड करना है LCM। अब पहले तो आप समझ लीजिए कि HCF किस किस नंबर का आपको दिया है। फर्स्ट नंबर 306 है, सेकेंड नंबर 657 है। उन दोनों नंबर का आपको HCF क्या दिया है? 9 दिया है। आपको क्या फाइंड करना है बच्चों? 306 एंड 657 का आपको LCM फाइंड करना है। अब एक बच्चों हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं, LCM इंटू HCF इक्वल में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला बच्चों कब यूज होगा? जब आपको 2 नंबर्स गिवन होंगे और HCF दिया रहेगा, तब आपको LCM फाइंड करना, तब फॉर्मूला लगेगा। या आपको LCM दिया है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर दिया है, HCF फाइंड करना, तब ये फॉर्मूला लगेगा। यदि बच्चों LCM और HCF दिया है और फर्स्ट नंबर दिया, सेकेंड नंबर फाइंड करना, तब लगेगा। या एक और कंडीशन है, LCM और HCF दिया है और आपको सेकेंड नंबर फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर गिवन है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। अब हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 306 क्या है? फर्स्ट नंबर है। सॉल्व। फर्स्ट नंबर 306, सेकेंड नंबर 657। HCF गिवन जो है वो क्या है? 9। क्या फाइंड करना है आपको? LCM। वी नो दैट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? LCM इंटू HCF इक्वल में फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। LCM आपको फाइंड करना है। HCF क्या गिवन है? 9, फर्स्ट नंबर है 306, सेकेंड नंबर है 657। अब आप यहां देखेंगे 9 जो मल्टीप्लाई में है बच्चों, कहां पहुंच जाएगा? उस तरफ, डिवाइड में। LCM इक्वल में 306 एंड 657। ये मल्टीप्लाई में था 9, तो यहां किस में आ जाएगा? डिवाइड में। 9 से डिवाइड, 9 बन जा 9, 9 3 जा 27। 30 में से 27 को माइनस करोगे 3 6 36, 9 4 जा 36। 34 का 657 में क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ समझिए साइड में, 657 का 34 में मल्टीप्लाई। 4 7 जा 28, 2 कैरी। 4 5 जा 22, 22 2 कैरी। 4 6 जा 24, 2 26। 3 से इंटू कर देते हैं। 3 7 जा 21, 2 कैरी। 3 5 जा 15, 15 और 2 17, 1 कैरी। 3 6 जा 18 और
198, 2 और 1 3, 6 और 7 13, 1 कैरी, 9 और 2 11 और 1 12, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 2 3 3 8 LCM। यही बच्चों इसका क्या है आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5th 6 और 7 को